हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इजी इंग्लिश विद शेरल। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 1, वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, मीन्स कभी कभार। जो चीज़ जो है हमेशा ना की जाए पर कभी कभार की जाए उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स टू माई हाउस वंस इन अ ब्लू मून, मीन्स वो मेरे घर पे हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, मीन्स वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो है इडियम, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका मतलब होता है बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कि हम लोग दोनों साइड से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। हेयर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, आई एम बिटवीन द डेविल एंड द सी बिकॉज माई टू फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड ऑन द सेम डे एंड दे वॉन्ट बोथ वॉन्ट मी टू बी इन देयर वेडिंग। मीन्स मेरे दो फ्रेंड्स हैं और दोनों फ्रेंड्स की जो है मैरिज जो है एक ही दिन है। अब मैं जो है मेरे लिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि मैं उसकी मैरिज पे जाऊं कि उसकी मैरिज पे जाऊं, और मैं दोनों तरफ से इनवाइटेड हूं। तो इस ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं जो है इडियम, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। थर्ड इडियम इज एप्पल ऑफ वंस आई। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही प्यारा, वेरी लवेबल। Here example is also given as my daughter is an apple of my eye, means कि जो मेरी बेटी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और ये जो एप्पल ऑफ वंस आई है ये बहुत बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है जो है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करना बहुत ज़रूरी है। ये कभी भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर हों इसको ज़रूर करके जाएं। इंग्लिश में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। Next, our fourth idiom is to pull your socks. To pull your socks का मीनिंग होता है to make an effort to improve your work, यानी कि थोड़ी सी अपनी और कोशिश करना और अपने काम को अच्छा करना ताकि वो काम बिल्कुल ठीक हो जाए। Here example is also given, he will lose his job unless he pulls his socks up, कि वो अपनी जॉब गवा देगा अगर वो जो है एफ़र्ट्स नहीं करेगा, अगर वो और कोशिश नहीं करेगा तो वो उस अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है टू पुल योर सॉक्स। ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आवर फिफ्थ वन इज़ वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब होता है फ्यूटिल सर्च। फ्यूटिल सर्च का मतलब हो गया बेकार का काम करना, यानी कि वाइल्ड गूज चेज मीन्स कोई बेकार का काम करना। एग्जाम्पल, वी वेस्टेड ऑल डे अ वाइल्ड गूज चेज, मीन्स हमने सारा दिन जो है बेकार के काम में निकाल दिया। मतलब वो जो काम था कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि जिसके लिए सारा टाइम जो है स्पेंड किया जाए, पर हम लोगों ने फिर भी वेस्ट किया और फाइनली लास्ट में लगा कि वो तो कुछ भी नहीं था। सो फ्यूटिल सर्च थी, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाइल्ड गूज चेज। आवर सिक्स्थ वन इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मैटर्स ऑफ डिस्कॉर्ड, मीन्स लड़ाई की जड़, मुसीबत जो होता है। क्या मुसीबत की जड़ क्या है हम बोलते हैं ना। हेयर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन लाइक, चॉकलेट इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिबलिंग्स। जो दोनों बच्चे हैं, दो बहन भाई हैं, उनके बीच में लड़ाई किस वजह से हो रही है? चॉकलेट। कहते हैं चॉकलेट ही जो है ना सारी मुसीबत की जड़ है। ये ही जो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है बिटवीन टू सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब जो भाई बहन होते हैं उनको बोलते हैं। सेवेंथ वन वी हैव इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन गुड कंडीशन, मतलब किसी चीज़ को तरतीब में लगाना या तरतीब में रखना, बिल्कुल उसको सेट करके रख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीप ऑल द बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि जितनी भी बुक्स पड़ी हुई हैं उनको बिल्कुल ठीक से ढंग से चिन के रख दो, तरतीब में रख दो।
उस चीज़ को बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। वैसे भी जो है एप्पल के साथ बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस बनते हैं, इनमें से ये तो 2-3 ही हैं, पर ये जो 2-3 लिखे हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से एक तो पक्का ही होता है कोई, या फिर ये आ जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आ जाएगा, या एप्पल पाई ऑर्डर आ जाएगा, या एप्पल ऑफ वंस आई आ जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें से पक्का आ ही जाता है। 8th one we have is hard and fast। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा कट्टर, जिसे चेंज ना किया जा सके। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो गिवन, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डू दिस सम। कि अगर हम कोई सम करने लगे हुए हैं तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही करना है, हम उसको थोड़ी सी चेंज करके किसी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे हमें ईजी लगे, कन्वीनियंट लगे, हम वैसे भी कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डू दिस सम। मतलब हार्ड एंड फास्ट का मतलब हो गया वेरी स्ट्रिक्ट विच कैनॉट बी चेंज्ड। Our ninth word is null and void. This is also very very important। और null and void का क्या मतलब होता है? Invalid, मतलब बेकार। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर रहा है, द इलेक्शंस वर डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। जो इलेक्शंस हुए थे वो बिल्कुल बेकार हुए, उससे कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, कुछ नहीं पता चला। एंड द लास्ट वन इज प्रोज एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का क्या मतलब होता है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी लाभ और हानियाँ। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन्स हैव मैनी प्रोज एंड कॉन्स। जो मोबाइल फ़ोन है उसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं और बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं। जब भी हमने लाभ और हानियाँ वर्ड यूज़ करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये थे आज के हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और अगर आपको ये जो ईडियम और फ्रेजेस अच्छे लगे तो प्लीज़ जो है नीचे लाइक करिए, हमारी वीडियोस को पसंद करिए, कमेंट्स अपने नीचे भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।